अहलुल बैत की तारीफ करना क्या चीज है। सआदतुल कौनैन में इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी बड़ी शोरे आफाक किताब है, दुरूद शरीफ की बरक़ात पर सआदतुल कौनैन। इमाम यूसुफ नबहानी वो शख्स है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा की का जो मर्तबा और मकाम हिंदुस्तान और बर्रे सगीर में है, वही मकाम इमाम यूसुफ नबहानी का आलम अरब के अंदर है। अहले अरब आपको 14वीं सदी का मुजद्दिद करार देते हैं। इमाम यूसुफ नबहानी इतनी बड़ी हस्ती है कि 70 मरतबा से ज्यादा आपकी अहलिया ने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है। जिसकी बीवी की ये शान हो, उसके शौहर की शान का आलम क्या होगा। यही इमाम यूसुफ नबहानी है, जब बारगाह रिसालत में जाते थे तो कभी सुनहरी जालियों के सामने खड़े नहीं हुए, बल्कि हमेशा चौखट पे खड़े रहते थे। लोगों ने पूछा, सरकार आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार इंसान हैं, आप चौखट पे क्यों खड़े होते, मवाजे पर क्यों नहीं आते। तो इरशाद फरमाते हैं, कुत्तों का काम दरवाजों पर होता है, घर में घुसने की औकात नहीं होती। ऐसी शख्सियत इमाम यूसुफ नबहानी। अब वो अपनी किताब सआदतुल कौनैन में लिख रहे हैं कि अहलुल बैत की फजीलत बयान करने की शान क्या है। एक शायर था, उस शायर ने एक ही शेर सिर्फ अहले बैत की शान में लिखा, अहले बैत की फजीलत में लिखा, और लिखने के बाद वो शख्स सो गया। सोता है तो क्या देखता है, ख्वाब के अंदर मैदान महशर बपा है, और मैदान महशर बपा है, सबका हिसाब हो रहा है। इन जनाब शायर साहब का भी हिसाब हुआ। अल्लाह की तरफ से जो है वो जब हिसाब होता है तो फिर खुदा का मुनादी ऐलान करता है, इस शायर के आमाल अच्छे नहीं है, इसलिए इसको जहन्नम में मुंह के बल घसीटते ले जाओ। जैसे ही अजाब के फरिश्तों ने उसको जहन्नम की तरफ ले जाना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाहे करम उसकी तरफ मुतवज्जे हुई, और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाते हो, जबकि इसने एक शेर मेरे महबूब की अहले बैत की शान में लिखा है। जिसने 2 मिसरे महबूब की शान में लिखा, महबूब की अहले बैत की शान में लिखा, वो जहन्नम में कैसे जा सकता है। इसके 2 मिसरों की वजह से हम इसे जन्नत का मुसाफिर बनाते हैं। इसके आमाल नहीं देखे जाएंगे, इसने मेरे महबूब की अहले बैत की तारीफ की है, उसके सदक़े इसके सारे गुनाहों को माफ किया जाता है और इसे जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बनाया जाता है। जब आँख खुली, ख्वाब का असर था, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अहद किया, आज से मैंने अपना कलम नबी की औलाद की तारीफ के लिए वक्फ कर दिया है। जब भी लिखूंगा तो नबी की औलाद की तारीफ ही लिखूंगा। अंदाजा करें, जब 2 मिसरों में ये हाल है तो जो सारी जिंदगी नबी और आले नबी की मोहब्बत में गुजार दे। अल्लाह अकबर। यहाँ पर अहले इल्म भी मौजूद है। एक बात और याद आई, इमाम यूसुफ नबहानी ही ने लिखा है। असल में ये होता है, अल्लाह अकबर, बादशाह लोग जो होते हैं उनके मुकम्मल किरदार की आप तायीद नहीं कर सकते। बादशाह कितना भी नेक हो, वो अच्छा काम भी करता है, बुरा काम भी करता है। इसी तरह से एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम तैमूर लंग है। तैमूर लंग का नाम कोई नहीं जानता, इमाम यूसुफ नबहानी ने इसको लिखा है। अल्लाह अकबर। तैमूर लंग बादशाह लोग होते हैं, इसलिए कि बादशाहों को सबको लेकर के चलना पड़ता है, तो अच्छे भी काम करते हैं, बुरे भी काम करते हैं। हाजी आरिफ नसीम साहब जैसे लोग सियासत के मैदान में कम होते हैं। अल्लाह ताला जो है उनको बरकतों से नवाजे और मजीद अल्लाह मजहब व मसलक पर इस्तिकामत अता करे। लेकिन तैमूर लंग के मामलात बहुत अच्छे भी थे और कुछ बहुत बुरे भी थे। लेकिन लोग जो होते हैं बचपने के दोस्त, वो इंसान को अच्छी तरह जानते हैं। बीवी, माँ, बाप, भाई, बचपन का दोस्त, ये इंसान के मुकम्मल किरदार से वाकिफ होते हैं। तैमूर लंग का इंतकाल हुआ, मौत के बाद किसी ने देखा एक तख्त बिछा हुआ है, अल्लाह के रसूल उस तख्त पर जलवगर हैं। आप तवज्जो फरमाएं, अहलुल बैत की तारीफ का सिला क्या है। अल्लाह अकबर। तैमूर लंग इंतकाल के बाद क्या देखा गया, उसके बचपने के दोस्त ने देखा तख्त बिछा हुआ है, अल्लाह के रसूल जलवगर है और हुजूर के कदमों में तैमूर लंग बैठा हुआ है। आप अंदाजा फरमाएं, शायद दुनियादार लोगों को इसकी अहमियत का अंदाजा ना हो कि रसूलुल्लाह के कदमों में बैठने का मकाम क्या है। खुदा की इज्जत की कसम, करोड़ों जन्नतें कुर्बान कर दे आशिक, अगर रसूलुल्लाह के कदमों में एक लम्हा बैठने का मौका मिल जाए। उस्ताद ज़मान कहते हैं,
जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। जब नालैन मुस्तफा का ये मकाम है तो कदम नाज़े मुस्तफा का मकाम क्या होगा। वल्लाह करोड़ों जन्नतें कदम मुस्तफा में सिमट आई है। जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो सैयदुल आलमीन के कदमों के मकाम का आलम क्या होगा। तैमूर लन को हुजूर के कदमों में बैठ करके देखा गया, बैठा हुआ हुजूर के कदमों में। तो पूछने वाले ने पूछा, लहजा देखो, बचपने का दोस्त था। ओ दुश्मने खुदा, तू नबी के कदमों में बैठा है, ये मकाम तुझे कैसे मिला। ओ दुश्मने खुदा, तू नबी के कदमों में बैठा है, ये मकाम तुझे कैसे मिला। इसलिए कि जो तैमूर की जिंदगी पढ़ चुके वो जानते हैं कई उलमा को उन्होंने कत्ल भी किया, गलतफहमी की बुनियाद पे, बुग़्ज़ की बुनियाद पे, तख्त बचाने की जो भी मामलात है, मैं उसकी तरफ कोई बात नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ तैमूर लन को उसके दोस्त ने, बचपने के दोस्त ने रसूलुल्लाह के कदमों में बैठे हुए देख करके पूछा, ओ दुश्मने खुदा, तुझे नबी के कदमों में बैठना कैसे नसीब हुआ। इससे पहले कि तैमूर कुछ कहते, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये कैसा भी था लेकिन मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, इसलिए इसको रसूलुल्लाह के कदमों में बैठने का शरफ मिल गया है। हुजूर की आले पाक की मोहब्बत का सिला ये है। एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ से पढ़ दूं, आइए तवज्जो फरमाएं, फिर करबला के बाद के वाकयात पर जो मुझे हुक्म हुआ है उस पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। लेकिन आइए एक हदीस सुनिए, उलमाए किराम की तवज्जो। हमें जो जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह, हमें जो जन्नत मिलेगी वो जन्नत वलियों की जन्नत के बराबर नहीं होगी। अगर आप बात समझते हैं तो आपको समझ में आएगी। हमें जो जन्नत मिलेगी, हमारी जन्नत वलियों की जन्नत की तरह नहीं होगी। ये बात समझते हैं। वलियों की जो जन्नत होगी, जो उनको उनके मकाम और मर्तबे के लिहाज से अमल की बुनियाद पर अल्लाह अपने फजल से देगा। वलियों की जन्नत सहाबा की जन्नत की तरह नहीं होगी। ठीक, सहाबा की जन्नत अंबिया की जन्नत की तरह नहीं होगी। और अंबिया जिस जन्नत में रखे जाएंगे वो जन्नत का दर्जा मालिक जन्नत सैयदुल अंबिया के दर्जे की तरह नहीं होगा। ये एक तफसील है, आप सब जानते हैं और बहुत आसान सी बात है। यानी यूं ही अगर किसी को किसी के, जैसे आपने नमाजें पढ़ ली, अल्लाह ने करम फरमाया तो जो जन्नत आपको मिलेगी, आपकी कितनी नमाजें हों, कितने ही हज हों, आप वलियों के बराबर वाले दर्जे में नहीं पहुंच सकते। ये बात है, आप कोई नई बात नहीं है और मैं कोई नई बात कर भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि दिन 1400 साल पहले का है, नई बात कोई ला नहीं सकते। लेकिन आप अगर बात ये फलसफा समझते हैं तो तवज्जो करना, और अगर सिर्फ यही बात मेरी आप समझ कर उठ गए तो मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना कामयाब। आपके अमल पर कुदरत ने करम किया और अल्लाह ने जो जन्नत दी वो वलियों की जन्नत की तरह नहीं होगी। गौस पाक की जन्नत का दर्जा जुदा होगा और नमाजियों की दर्जा जन्नत का दर्जा जुदा होगा। साबिर कलियर की जन्नत का दर्जा जुदा होगा और नमाजियों की जन्नत का दर्जा जुदा होगा। लेकिन ये सुन लो, अवाम की जन्नत से बेहतर उलमा की जन्नत का दर्जा, उलमा की जन्नत से बेहतर, उलमा की जन्नत से बेहतर दर्जा वलियों का, वलियों की जन्नत का दर्जा उससे बेहतर शोहदा का, शोहदा की जन्नत के दर्जे से बेहतर सहाबा का, उनसे बेहतर दर्जा, उनसे बेहतर दर्जा अंबिया का, और सबसे बेहतर दर्जा किसका? सैयदुल अंबिया का। बल्कि एक बात और समझाऊं आसानी के साथ, इमाम अहले सुन्नत को अगर आप पढ़ते लिखते तो आपको समझ में आएगा। ये जो सबकी जन्नतें हैं, जो मेरी, आपकी, उलमा की, शोहदा की, वलियों की, ये जो सबकी जन्नतें हैं, बल्कि सहाबा को भी ले ले, उन सबकी जो जन्नतें वो क्या है? तो इमाम अहले सुन्नत उस जन्नत का जिक्र करते कहते हैं वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अबरार कहते हैं नेक लोगों को, वो खुल्द, खुल्द कहते हैं जन्नत को, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर, आला नहीं, अदना निछावर, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। यानी
बारात कभी देखा? जो बारात निकलती है दूल्हा के साथ, और जब जो दूल्हा होता है तो दूल्हा के सरपरस्त, दूल्हा के बड़े उसके ऊपर से निछावर करते सदका है, तवज्जो, सदका। तो सदके का उसूल ये है, सदके का उसूल कि जिसमें से उतारा जाता है उसको नहीं दिया जाता है ना। सदके का उसूल यही है। बल्कि किसी कल्लाश गरीब मुफलिस पर से भी सदका उतारा जाए तो उसको नहीं दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि गैरत इश्क के खिलाफ है। जिसका सदका उसी को देना गैरत इश्क के खिलाफ है। तो ये जो सबकी जन्नत है, ये किसका सदका है? अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। यानी ये सब जन्नतें जो है मेरे नबी के सर का उतारा है। तो जिसका उतारा होता है उसको नहीं दिया जाता। तो मानना पड़ेगा जब ये जन्नतें नबी का सदका है तो ये सदका नबी को नहीं दिया जाएगा। नबी की जो जन्नत होगी ये इस जन्नत के अलावा होगी। नबी की जो जन्नत होगी ये उस जन्नत के अलावा होगी। अब उस जन्नत में न हाजी जा सकेगा, न नमाजी जा सकेगा, न शहीद जा सकेगा, न मुजाहिद जा सकेगा। अगर नमाज की बुनियाद पे कोई नबी की जन्नत में जाना चाहे एंट्री नहीं होगी। रोजे की बुनियाद पे नबी की जन्नत में जाना चाहे दाखिला ममनू होगा। क्यों? इसलिए कि जिसकी औकात और हैसियत नहीं उस दर्जे में जाने की वो जा नहीं सकता। नमाज पढ़ के तुम्हें अपने दर्जे की मिलेगी, उलमा के दर्जे की नहीं मिलेगी तो नबी तो दूर की बात है, सैयदुल अंबिया तो दूर की बात है। लेकिन बंबई के मुसलमानों सुन लो, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मगर हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ। वल्लाह अपने अमल की बुनियाद पर आप उलमा, औलिया और सहाबा की जन्नत में नहीं जा सकते। लेकिन रसूलुल्लाह ने एक अमल ऐसा बता दिया है कि नबी के साथ जन्नत में रहना मिलेगा, नबी के दर्जे में जन्नत में रहना मिलेगा। वो अमल क्या है? तिरमिजी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं जो मुझसे और मेरी अहले बैत से सच्चे दिल से मोहब्बत करेगा तो जन्नत में जिस दर्जे में मैं मोहम्मद रहूंगा उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। दूसरी हदीस सुने। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा ज़हरा के हुजरे में तशरीफ लाए। मौलाए कायनात सो रहे थे। आका ने फरमाया फातिमा तुम और मैं, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर के बोलने का अंदाज देखें। फातिमा तुम और मैं यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, हसन और हुसैन और ये जो बंदा सो रहा है यानी अली, हम 5 तन यानी पंजतन जन्नत में एक साथ रहेंगे, एक कुब्बे के नीचे एक साथ रहेंगे। कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह का साथ 5 लोग 4 लोग और होंगे पंजतन। सैयदा करीम बाप की करीम शहजादी को मानने वाले याद आ गए। अर्ज़ की बाबा हम तो एक साथ रहेंगे लेकिन हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ रहेंगे? आका ने फरमाया बेटी जहां हम रहेंगे मोहब्बत करने वाले वहीं। इससे पता चला कि ये अहलुल बैत की मोहब्बत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन एक बात कहूं आपसे, बात उसी तरफ ले जाऊंगा। लेकिन एक बात, अब हम सब कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का नाम हमने कड़े पहनना रख लिया, डोरे पहनना रख लिया, कपड़ों का कलर मोहब्बत के नाम से मंसूब हो गया। मेरे भाई अगर कपड़ों का कलर किसी को मुहिब्बे अहले बैत बनाता
तो फिर कपड़ों की दुकान सबसे बड़ी मुहिब्बे अहले बैत होती। अगर कड़े किसी को मुहिब्बे अहले बैत बनाते तो फिर कड़ों की दुकान सबसे बड़ी मुहिब्बे अहले बैत होती। कड़े, डोरे, कपड़े या फिर कोई मखसूस रस्में। और अगर हमारे बुजुर्ग लोग बुरा ना माने तो ये भी कह दूं, चंद डरम शरबत भी किसी को मुकम्मल मुहिब्बे अहले बैत नहीं बना सकते। चंद खिचड़े की देगे भी किसी को मुहिब्बे अहले बैत नहीं बना। ये निशानी है, इसका इनकार नहीं। ये तो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ये चीजें जो शरबत है, नियाज है, नजर है, 10-10, 12-12 दिन की महफिलें, अगर इसी से कोई मुहिब्बे अहले बैत बनता तो फिर आपसे पूछता हूं कि अली अकबर की जवानी क्यों लुटती? अली अकबर की जवानी क्यों लुटती? आप गौर करें, आपके घर में भी बेटे होंगे, आपके घर में भी बेटे होंगे। मुस्तफा जाने रहमत की नालैन के सदके मेरे घर में भी है। अल्लाह आपके बच्चों को भी सलामत रखे, हमारे बच्चों को भी सलामत रखे। लेकिन बच्चे तेज से बाइक भगा दे तो बाप का ऑफिस में दिल नहीं लगता। वो तेज से बाइक भगा करके गया, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। दिल धड़कता है। जैसे जैसे बच्चे जवान होते जाते हैं वैसे वैसे माँ बाप की उम्मीदें और वाबस्ता होती जाती है। शादी का दूल्हा तो हर बाप बनाता है, लेकिन इमाम हुसैन उस बाप का नाम है जिसने अल्लाह के दीन के लिए अपने बेटे को शादी का नहीं बल्कि शहादत का दूल्हा बनाया है। अब आपसे पूछता हूं, अगर करबला को रस्म के तौर पर समझते हो तो फिर आप में और रवाफिज में क्या फर्क है? लेकिन अगर आप वाकई सवाद आजम के मानने वाले हो तो हमारे नजदीक करबला रस्म नहीं बल्कि हकीकत है। करबला इश्क की इम्तिहा का नाम है, करबला इश्क की इम्तिहा का नाम है, करबला वफा की आबरू का नाम है, करबला हकीकतों के मेयार का नाम है, करबला वफाओं को की तजदीद का नाम है, करबला अल्लाहु अकबर दीन के तहफ्फुज़ का नाम है, करबला शरीयत की हिफाजत का नाम है, करबला अल्लाह और रसूल से वफा के इजहार का नाम है। करबला ये बता रहा है एक तरफ दीन है। अब सुनो, अगर करबला सुनने आए हो तो सुन लो, एक तरफ दीन है और दूसरी तरफ खूबसूरत बेटा। कैसा खूबसूरत बेटा? मैं चैलेंज करने का आदी नहीं, क्योंकि मैं कोई मुहक्किक और अल्लामा फहामा नहीं, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। लेकिन इस मकाम पर मैं चैलेंज किए बगैर नहीं रहूंगा। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक जाओ, चिराग लेकर नहीं बल्कि सूरज लेकर के ढूंढ लो हुसैन के अली अकबर जैसा बेटा आज किसी के घर में नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा बेटा या तो दादी के मुशाबे है या दादा के, तुम्हारा बेटा या नानी के मुशाबे या नाना के, तुम्हारा बेटा या माँ के मुशाबे या बाप के। हुसैन का शहजादा अली अकबर तो अल्लाह के महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हम शबीब। ऐसा खूबसूरत बेटा एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ। करबला क्या है? ऐसा खूबसूरत हम शबीए पैगंबर, हम शबीए रसूल, तस्वीर मुस्तफा, तनवीर मुर्तजा। 18 साल का कड़ियल जवान एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ। गैब से निदा आती है, हुसैन किसको चुनते हो, दीन को या हम शबीए पैगंबर बेटे को? तवज्जो करना, इसको करबला कहते हैं। करबला बहुत सुना, बदले क्यों नहीं अब तक? करबला बहुत सुना, नमाजी बने क्यों नहीं अब तक? करबला बहुत सुना, दीनदारी कितनी आई? करबला का बयान सुनकर उठते हो और लड़कियों पे पाप की नजर डालते हो, क्या है? करबला का बयान सुन के उठते हो और उसी रात को फिर नशा करते हो। करबला का बयान सुन के उठते हो और घर जाकर के माँ को फिर वही दुख देते हो। करबला तो वफा का नाम है। जो अपनी माँ को राजी न कर सका वो इमाम हुसैन को क्या मुंह लेकर जाएगा? इसलिए कि इमाम हुसैन तो माँ के ऐसे वफादार थे। पूरी जिंदगी इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 6-7 साल की उम्र थी माँ की हयात में माँ के साथ बैठ के एक बर्तन में खाना नहीं खाया। तवज्जो आपकी, हमें इमाम हुसैन के सिर्फ 3 दिन अगर जिंदगी के याद कर ले तो हम कहां से कहां पहुंच जाए। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 6 साल और 7 साल की उम्र थी दोनों भाइयों की, मां के साथ एक बर्तन में बैठ कर
खाना नहीं खाया। किसी ने कहा हसन हुसैन तुम्हारी मां कितनी नेक है। आपकी तवज्जो है, रास्ते में थोड़ा आने जाने वालों को रास्ता दे दे, बैठने की जगह नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ हो, मैं बहुत खास बात कर रहा हूं, तवज्जो करना। आपकी मां बहुत नेक है, नेकों के साथ खाना खाने से तो मगफिरत होती है। आप अपनी अम्मी के साथ नहीं खाते। इमाम हुसैन की अम्मी नेक, नेक कहने वाला कह रहा नेक, आप ये मत समझना कि राबिया बसरी की तरह नेक, आप ये मत समझना नफीसा मिस्री की तरह नेक। नेक तो नेक होती है ना, लेकिन नेक कैसी नेक, कैसी नेक बताऊं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की, तवज्जो करें हदीस पाक में सियाह सित्ता की रिवायत है, फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ने कयामत तक फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। जिसकी नेकी का सिला कयामत तक की औलाद को नसीब हो, उसकी नेकी का आलम क्या होता है। जहां तुम्हारा सारा नेकियों का तसव्वुर खत्म हो जाए, उससे बढ़कर सैयदा की नेकी है। ले आओ पूरी दुनिया में कोई ऐसी खातून, किसी मजहब में, किसी मसलक में, किसी कौम में, किसी बिरादरी में, कौन है फातिमातुज़ ज़हरा। तो मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, महो महर कहते हैं चांद और सूरज को। हाँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जब मैं शेर पढ़ता हूँ इमाम अहले सुन्नत के, तो लोगों से कहता हूँ काश मैं इसको दिल्ली और लखनऊ में पढ़ता तो मजमा चुप न रहता, लेकिन मुंबई वाले भी शेर समझते हैं। हाँ, इसलिए कि वहां के मुहाजिरीन यहाँ रहते हैं। बहरहाल, लेकिन आप अंदाजा करें क्या जिसका आंचल न देखा, आंचल कहते हैं दुपट्टे को, और मौ महर कहते हैं चांद और सूरज को। मर्द तो मर्द है, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस निदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हुसैन पाक की अम्मी इतनी नेक है कि सर तो सर है, जिसके सर के दुपट्टे को मर्द तो मर्द है, कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, उसको हसनैन करीमैन की अम्मी कही। किसी मजहब में नहीं है, किसी मसलक में नहीं है, किसी कौम में नहीं है, और कितनी नेक है, कितनी नेक है। अल्लाह अल्लाह। आइए एक बात सुन ले, कोई हमसे आके कहता है मौलाना सैयद देख मेरी अजमत को जान, कि जब मैं आता हूं ना तो मेरे लिए मिसबाई साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, अल्लामा साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, पीर साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, आरिफ नसीम खान साहब जैसे लोग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ हूं ना, मेरे लिए ऐसे लोग खड़े होते हैं, मुबल्लिग खड़े हो रहे हैं, उलमा खड़े हो रहे हैं, पीर खड़े हो रहे हैं, मशाइख खड़े हो रहे हैं। हमने कहा बात तो आपकी सच्ची है, आपको के लिए जो खड़े होते हैं उन बड़ी हस्तियों को देखकर आपका अंदाजा लगा कि आप कितने बड़े हैं। लेकिन मैंने कहा अब मेरी भी सुन, तेरे लिए सियासी लीडर खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए उलमा खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए सैयद खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए पीर खड़े हो तो तू बड़ा है, लेकिन एक हस्ती ऐसी भी है ना जिसके लिए अब मेरा तसव्वुर सुन, फरिश्ते जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, अंबिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, औलिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा। वो कौन है जिसके लिए सब खड़े हैं? मैंने कहा वो एक ही हस्ती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हस्ती, जिनके लिए जिब्रील भी खड़े हैं, मिकाईल भी खड़े हैं, इज़राइल भी खड़े हैं, इसराफील भी खड़े हैं। मेरे नबी इतने बड़े हैं कि मौत का फरिश्ता के हाथ बांध के कहता है इजाजत दे तो रूह निकालूं वरना मैं वापस जाऊं। इतने बड़े हैं मेरे नबी। मेरे इमाम कहते हैं सारे अच्छों ने अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। अल्लाह अकबर। ये शान है, एक हस्ती तय हो गई जिसकी सब ताज़ीम करें। आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, अंबिया, मलाइका, जिन इन सब जिसकी ताज़ीम करें। ये सब के लिए खड़े होते हैं, सब इनके लिए खड़े होते हैं।
आई, हसनैन की अम्मी आई, तो जिसके लिए सब खड़े होते थे वो भी उठ करके खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, मैंने बार बार देखा, हर बार देखा, जब भी फातिमा आती थी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उठकर खड़े हो जाते थे, और सिर्फ खड़े नहीं होते थे, उनकी पेशानी चूमते थे और चूम कर कहते थे, फिदा की उम्मी वह भी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। लाओ ना कोई ऐसी हस्ती का तस्वुर तो लाओ। कहते फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, इसी में बस नहीं, खड़े होना भी बहुत बड़ी बात थी। उनका खड़े होना, उनका खड़े होना भी बड़ी बात। खड़े नहीं हुए, फिर पेशानी चूमी, फिर का फिदा के उम्मी वो भी तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, इसी में बस नहीं, अपनी जगह छोड़ दी और अपनी जगह पे सैयदा को बिठाया। अपनी जगह, ये मैं आप सियासत उठा गए, मैं आपके सामने सिहा की रिवायत पढ़ रहा हूं, आप गौर करें, एक एक हदीस का जिम्मेदार हूं। लोग कहते हैं कि अहले बैत बयान करते वक्त ये लोग गुलू करते हैं, हमने कहा गुलू तुमको लगता है, इसलिए कि हमारे यहाँ माखज़ ही ऐसे हैं। एक बात अगर बात आई, एक बात और कह दूं, हदीस की बात आई, एक हदीस की किताब है, हालांकि मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन आज सैयदा का जिक्र आया तो फिर उनकी आंखों की, निगाहों की और उनकी नजरों की इस महफिल की तरफ तवज्जो की खातिर एक बार फिर पढ़ूं। किताब का नाम है नज़्मुल लआली, मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद बेलगिरामी। ये बेलगिराम की खानका जानते हो कौन है? सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा, जो सरकार गरीब नवाज की जियारत किए हुए बुजुर्ग है, और वो गरीब नवाज के पास गए मुरीदों ने, तो गरीब नवाज ने फरमाया कि आप चले जाएं कुतुबुद्दीन के पास, आपका हिस्सा वहां है। ये बात ज़बानी सुनिए, लेकिन बहरहाल ये किताबों में लिखा है कि वो मुरीद भी है और खलीफा भी है, किसके? हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी के, यानी वो पीर भाई है सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। समझ गए आप? ये बेलगिराम शरीफ खानका, उसी खानका के एक शहजादे हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद बेलगिरामी। किताब का नाम है नज़्मुल लआली। अब उस किताब के अंदर एक हदीस है, उसको सुन ले। कहने वाला कह रहा है ना कि बड़ी नेक है आपकी अम्मी फातिमा, कितनी नेक है, उसको सुने। एक मर्तबा सैयदा ए कायनात, मखदूमा ए कायनात, हम लोगों को तो ये भी हुक्म है कि बार बार नाम ना लेना, इसलिए कि नाम की भी हुर्मत है। आका फरमाते मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि उस पर भी जहन्नम हराम है, उसके मोहब्बत करने वालों पे भी जहन्नम हराम है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी में मौजूद है। मैंने नाम इसलिए रखा अपनी शहजादी का। आप गौर करें नाम क्या है। इसीलिए हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने अपनी पूरी कलाम हदायत के बख्शिश में सैयदा की जितनी तारीफ की है, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से जब मैंने उसको पढ़ा, कभी नाम फातिमा उन्होंने नहीं लिया। वक्त का 108 उलूम व फनून का मुजद्दिद नाम नहीं लेता, अलकाबात से तारीफ करता है। जैसे सैयदा जाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। नाम नहीं, अलकाब है। मौला गुलबुन, रहमत ज़हरा, सिब्तैन उसकी कलियां फूल, इसमें भी नाम नहीं है। सिद्दीको, फारूक, उस्मा, हैदर, हर एक उसकी शाह, नाम नहीं है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली, यहाँ भी नाम नहीं है, ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक शेर और सुन ले, अल्लाहु अकबर। एक जगह और साजी सैयदा का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, कहा नूर। कहीं ज़हरा का, अब यहाँ नूर कह रहे, सैयदा को नूर कह रहे, नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। लोग कहते हैं सुन्नियों क्या जिक्र अहले बैत नहीं होता। मैंने कहा इन दो मिसरों की मिसाल लाके बता। इकबाल ने सैयदा की शान बयान की 6 मिसरों में। ये इमाम अहले सुन्नत का इश्क रसूल है। एक
मिसरे में इतनी निस्बतें बयान कर दी। और एक बात बताऊं, अगर उर्दू जबान जानने वाले जिंदा है तो बात पूछता हूं, एक ही नूर है और हर जगह अलग अलग माना में। नूर माना है सैयदा फातिमा बिनते नूर, माना है रसूलुल्लाह, ज़ौजे नूर माना है अली मुर्तजा, उम्मे नूर नूर एक का माना इमाम हसन, एक का माना इमाम हुसैन। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। अब दूसरा फिर नूर आ रहा है, नूरे मुतलक की कनीज, जिस खुदा की बंदी है वो भी नूर है अपने शान के मुताबिक। देखिए तो सही, नूर। मैं तो जब पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि पूरे सुन्नियों के बच्चे को ये दो मिसरे याद हो जाए। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज। अल्लाह ने नमा नूर का यहां भी नाम नहीं लिया। अंदाजा करें, जिसका नाम लेने से ऐसे लोग एहतियात करें, जिसका नाम लेने से ऐसे लोग, ठेला चढ़ाने वाला नहीं, चाय बेचने वाला नहीं, सब्जी फरोख्त नहीं, 108 उलूम व फुनून का माहिर मुजद्दिद जिसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, उसको हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा कहा जाता है। हमारे चलिए, अहलुल बैत की बात आई तो सैयद खलील की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ अपने, हमारे बुजुर्ग लोग जैसे पढ़ते थे मैं वैसे पढ़ता हूँ। आप भी साथ में शामिल हो, फिर बात आगे बढ़ती। कहते हैं नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। अहले मिंबर भी अगर खाए हैं तो वो भी अहले बैत के टुकड़े खाए तो मेरे साथ मिले। हाँ, इसलिए कि मिंबर वालों को देख करके नीचे वालों के हौसले बुलंद होते हैं। और जिक्र अहले बैत में क्या शर्माना, अल्लाह ने तो जबान इसीलिए दी है। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लबा नूर का। और फिर उसकी तशरीह कहते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो नतीजा निकलता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले, तेरी नस्ले, तेरी नस्ले, तेरी नस्ले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने, तू है ऐने सब घराना। इस महफिल पर सैयदा पाक की तवज्जो है। तू है ऐने सब घराना, ये शान है। तो वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा के पास आई और बाबा के पास आकर के कहा, अब्बा जान एक सवाल है, मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ, इसके जिम्मेदार सैयद मोहम्मद बिलगिरामी और उस किताब पर तकरीर हुजूर ताजुश शरिया और रईसुल अत्किया अल्लामा सैयद उवैस मियां साहब की तकरीर भी मौजूद है। जो किताब से मैं पढ़ रहा हूँ वाला, इसका मतलब आप ये ना समझे कि मुझ में लोग ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा जब अहले बैत बयान करता है तो ट्रैक से हटता है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई मुझसे पूछे तो सही ना कि
अगर इतनी किताबों का नाम लेकर भी अगर मैं जो है वो आपको गुलू करने वाला लगता हूं, तो मैं कहता हूं शायद आपको पता ही नहीं है कि अहले बैत की मारिफत किस चीज का नाम है। हाँ, सैयद मोहम्मद बिल गिरामी लिख रहे हैं, तकरीज लिखने वालों के नाम भी बता दिए, लेकिन एक बात सुने, सैयदा पाक मखदूमा कायनात हाजिरी बाबा एक सवाल करना है। क्या सवाल है? सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? कौन कह रहा है? सैयदा बाबा से पूछ रही है, अब्बा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सैयदुल आलमीन ने फरमाया, बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? हाँ, आपने शेर पर जितनी बुलंद आवाज से कहा, इस बात पर नहीं कहा, ये बात बहुत बड़ी है। और मेरी आदत नहीं कि मैं हर 2 जुमले के बाद कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूं। अहले बैत के नाम पे चुप रहते हो या बोलते हो? इस नाम पर तो मुर्दों को भी बोलना चाहिए। हाँ, इसलिए कि किसी अमल पर खात्मे की बशारत ईमान पर नहीं है, ईमान पे खात्मे की बशारत किसी अमल पर नहीं है, लेकिन एक अमल ऐसा आका फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो ईमान पर मरेगा। और सिर्फ ईमान पर नहीं, उससे बड़ा दर्जा दिया, फरमाया शहादत का मर्तबा नसीब होगा, उससे बड़ा दर्जा दिया। जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाते हैं, वैसे मुहिब्बान अहले बैत को दुल्हन की तरह सजाकर जन्नत में ले जाए। इन रिवायात को लिखा है अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में। हाँ, इसका भी हवाला आपको याद होना चाहिए। तो अर्ज क्या करा था, सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में, सबसे पहले जन्नत में। आप इसको नहीं समझे कि ये बात किसकी तरफ किसके नशेमन पे बिजली गिरा रही है। जो कहते हैं ना तबका कि उनको पीठ के पीछे ही खबर नहीं, वो कयामत के बाद की खबर बयान कर रहे हैं। ये बात है, आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो सरकार ने क्या फरमाया, तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? फातिमा तुम्हारे बाबा जाए। अरे मालिक, घर का मालिक घर में पहले ना जाए तो फिर कौन जाए? जन्नत क्या उनकी मिल्कियत है, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जाए आपके कब्जा व इख्तियार, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। हवा में उड़ने वालों यूं नहीं तराए निदा कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर। उनकी चलती है, वो मालिक है, वो मुख्तार है, जिसे जो चाहे अता कर दे। का बाबा जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? इरशाद हुआ तुम्हारे अब्बा जाएंगे, तुम्हारे बाप। इसका मतलब अगर ये कहने का किसी को हक था कि जन्नत मेरे बाप की, अगर ये कहने का किसी को हक है कि जन्नत मेरे बाप की है, तो वो जाती सैयदा फातिमा, उनकी बहनें और उनके भाई। लेकिन जन्नत जिसके बाप की थी और है, उसकी कभी एक वक्त की नमाज भी नहीं छूटी। और जिनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिली, वो जुमा भी 2 रकअत पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल के बच्चे भागते हैं। हंसने की बात नहीं है। आप बताएं, जिसके बाप की जन्नत है उसकी उसकी एक रकअत भी कभी नहीं छूटी। रकअत तो रकअत, फर्ज तो फर्ज, नफिल का हाल ये है। अगर बहनें पीछे बैठी है तो उनसे कहता हूं, अगर आपका शोहर बड़ी से बड़ी कंपनी का मालिक है तो आपको इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि जन्नत मिलेगी। कंपनियों के मालिक होने से जन्नत नहीं मिलती। अगर दौलत और माल की बुनियाद पे जन्नत मिलती तो नमरूद की बीवी को जन्नत मिल सकती थी, लेकिन अंजाम क्या है? तो दौलत पर नहीं उतराओ, दौलत पे घमंड न करो। अगर आप बेपर्दा वलीमे में जाकर के अपने जेवर पर किसी गरीब औरत का मजाक उड़ा रही अपनी दौलत की बुनियाद पर, तो आपको अपनी आखिरत मद्देनजर रखना चाहिए। अगर आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के इतने पैसे खर्च कर रहे हैं जितना एक गरीब के घर का राशन भरा जा सकता है, तो आपको सोचना चाहिए आज ब्यूटी पार्लर में तूने अपनी चमड़ी को खूबसूरत बनाया, लेकिन ब्यूटी पार्लर में चमड़ी को खूबसूरत बनाने वाली मेरी बहन इसी चमड़ी को कब्र के अंदर कब्र के कीड़े खाएंगे। ना शौहर बचाने वाला होगा, ना बेटा बचाने वाला होगा, ना माँ। याद रखना, ब्यूटी पार्लरों से चमड़ियां नहीं बचती। अगर चमड़ियां बचती है तो वुजू की बरकत से बचती है।
नूरानियत नूरानियत खूबसूरती के आइटम से नहीं होती, नूरानियत तो सजदों की बरकत से हुआ करती है। एक बात अपनी बहनों को बता दूं, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं, मुझे जो उन्वान दिया गया था मैं उस तक अभी नहीं पहुंचा, उसके लिए मैं मुंतज़मीन से माजरत चाहता हूं। बातें निकलती गई, मैं बात लेकिन समेट रहा हूं, लेकिन तवज्जो चाहता हूं बहनों से। मेरी माओ, मेरी बहनों, जरा तवज्जो करो। जो औरतें इसी हिंदुस्तान में, हमने तारीख पढ़ा है, हमने इसी हिंदुस्तान की तारीख पढ़ा, इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसी औरतें थी जिनको नहलाया जाता था तो रोजाना नया हौस बनाया जाता था, जिसको हल्दी और चंदन से और दूध में गुसल दिया जाता था। जब वो औरतें किसी फंक्शन में जाती थी तो बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। जाकर के मुगलों की औरतों का किस्सा पढ़ो, जाकर के आप जो है वो पढ़ो गौरियों की औरतों के किस्से, आपको समझ में आएगा। जिनको बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, जिनको हल्दी चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके लिए हर रोज नए हौस बनाए जाते थे, कहां है वो औरतें? ना नाम है ना निशान है, हत्ता के कब्रों का निशान भी मिट गया। लेकिन वो सैयदा जिसके घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खतीब उस वक्त तक खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक सैयदा फातिमा का नाम नहीं ले। क्या समझ में? माल अहम नहीं है, अल्लाह की रजा अहम है। इबादतें में एक रात में एक सजदा करती और पूरी रात सजदे में गुजार दे। तो बात समेटते हुए अर्ज कर रहा हूं कि हमें भी दीन की तरफ आना चाहिए। सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? आका ने कहा, तुम्हारे बाबा। फिर फौरन दूसरा सवाल, औरतों में कौन जाएगा बाबा? बाबा औरतों में कौन जाएगा? फरमाया, बेटी, वो मरियम की जो बेटी है ना, वो इमरान की जो बेटी है ना, इमरान की बेटी मरियम, औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? इमरान की बेटी मरियम जन्नत में जाएगी, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है। सैयदा के चेहरे पर कुछ आसार आए। आका अलैहिस्सलाम शहजादी के चेहरे पे आसार नहीं देख सकते, बल्कि क्या फरमाया? फातिमा को राजी करने से अल्लाह राजी होता है। ये भी सियाह सित्ता की रिवायत, सिहा में फातिमा तो ज़हरा को राजी करने से अल्लाह राजी, और फातिमा को नाराज करने से अल्लाह नाराज होता है। मौला हुसैन की महफिल में इतनी देर से खड़े हो, इतनी देर से बैठे हो, सैयदा राजी ना हो रही होगी? सैयदा पाक की तवज्जो ना हो रही होगी? सोचो तो सही। और वो राजी हो जाएं, हुजूर फरमा रहे कि अल्लाह राजी हो जाए। कितना आसान तरीका है। सैयदा के चेहरे पे रंग आया, असर आया। इमरान की बेटी मरियम का नाम सुन के सरकार ने, वह शहजादी तेरे चेहरे पे आसार कैसे? कहा, बाबा हमने तो औरतों का नाम इसलिए ले लिया था, आपने जब कहा कि जन्नत में सबसे पहले बाबा जाएंगे, मैं जाऊंगा, तो हमने औरतों का नाम इसलिए लिया कि औरतों में कौन जाएगा, तो मैंने समझा कि आप मेरा नाम लेंगे। आपने मेरा नाम नहीं लिया, मरियम का नाम लिया आपने। लेकिन वो और जगह है जहाँ बीमारियां देख के नुस्खे बदलते हैं, जहाँ मिंबर देख के बातें बदलती है, जहाँ स्टेज देख करके जुमले बदलते हैं, उन्वान बदलता है। बल्कि अब तो हालात ये है कि कमेटियां देख करके बातें की जाती है। लेकिन ये नबी की ज़बान माऊहा है, जहाँ कभी बात नहीं बदलती है। एक बार निकल गई सो निकल गई। शहजादी को कहा, फातिमा तुम ये सोचती हो अल्लाह अकबर कि मरियम पहले जा रही है? शहजादी जो कह दिया होगा वही, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि जिस सवारी पर बैठकर फातिमा जन्नत में जाएगी, उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के पीछे पीछे जाएगी, वो खातिमा बन के आगे आगे।
लोगों ने नबी को अपनी तरह कहने की गलती इसीलिए की कि उन्होंने हलीमा की बकरियों के पीछे चलते चलते तो देखा, लेकिन जिब्रील के आगे आगे चलते शबे मेराज में नहीं, इसलिए मुगालता हो गया। वरना देखो, जिसका खादिम जिब्रील हो वो मखदूम कैसा होगा। खादिम से मखदूम का पता चलता है। जिब्रील को देखकर सैयदुल अंबिया की अजमत का अंदाजा हुआ। अली को देखा तो जिसकी लगाम हसन पकड़े हुए है तो पता चला लगाम थामने वाला ऐसा है तो सवारी पर बैठने वाला कैसा। इमाम हसन को देखा लगाम इमाम हुसैन के हाथ में है तो सोचा जिसकी सवारी की लगाम हुसैन शहीद करबला के हाथ में हो वो हसन मुजतबा कैसे। अंदाजा कर ले, जरा अंदाजा कर ले। लेकिन आइए, आका फरमा रहे फातिमा जिस सवारी पर तुम बैठी होगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। और मरियम कौन है? कौन मरियम? जिसके लिए कुरान की 3-3 सूरतें नाजिल हुई है। वो मरियम जिसके हुजरे में कोई मर्द इजाजत के बगैर तो क्या, बगैर इजाजत या इजाजत लेकर भी कभी दाखिल नहीं हुआ, सिवाय एक मर्द हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कोई मर्द नहीं गया। जिसके हुजरे में बिन मौसम के फल आए, जिसके मुसल्ले पर बैठकर या खड़े होकर अल्लाह का पैगंबर बेटा मांगे, वो मरियम। कौन मरियम? बतूल मरियम। कौन मरियम? कमारी मरियम। कौन मरियम? जिसके पास दम करने के लिए जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका है। कौन मरियम? जिसको अल्लाह के रसूल फरमाए कि मरियम सरदार औरतों में से एक औरत है, सरदार है, सरदार। ऐसी सरदार जिसकी नकेल पकड़ के जन्नत में जाए। जब मखदूमा की शान का ये, जब खादिमा की शान का ये आलम है तो मखदूमा सैयदा फातिमा की शान का आलम। बात दूर निकल गई। अर्ज क्या कर रहा था? किसी ने कहा हुसैन और हसन तुम्हारी अम्मी तो बड़ी नेक थी, नेकों के साथ खाना खाने से मगफिरत होती है। यही बात चल रही थी, यही बात चल रही थी। तो कहा अम्मी तो बड़ी आपकी नेक है, आप कभी इनके साथ बैठ के क्यों नहीं खाए? तो इमाम हसन और हुसैन ने कहा अम्मी के साथ एक बर्तन में इसलिए नहीं खाया, इसलिए नहीं कि अम्मी की नजर किसी लुकमे पर पड़े और उसी लुकमे पे हमारी नजर पड़े और हमें इत्तला ना हो कि ये लुकमा अम्मी उठाना चाहती है और हम उस लुकमे को बगैर इत्तला के उठा के खा लें तो कहीं माँ की बेअदबी ना हो जाए, कहीं माँ की। इसलिए हमने माँ के साथ एक बर्तन में कभी खाना नहीं खाया। आपसे पूछता हूँ, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, बंगाल से मुंबई आते हो, बड़े बड़े फ्लैट खरीदते हो, मकान खरीदते हो, दुकान खरीदते हो, बूढ़े माँ बाप उधर इंतजार करते हैं मेरे बेटे का फोन तो आए। सोचो कभी फोन किया? सोचे तो यहाँ आके किस किस से दिल लगाया? कभी अपने माँ बाप से दिल लगाया? जिसका ताल्लुक अपनी माँ से नहीं है उसका ताल्लुक इमाम हुसैन से नहीं, जिसका ताल्लुक अपने बाप से नहीं है उसका ताल्लुक इमाम हुसैन से नहीं। आप क्या समझते हैं? अगर आप करबला को सिर्फ एक अफसाने के तौर पे सुनते हैं तो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन अगर हकायक सुनना चाहते हैं, ये हकीकतें हैं। वफा का नाम हुसैन है। एक बात बताऊं, सौतेला रिश्ता कितना मशकूक है? सबसे ज्यादा सौतेला रिश्ता मशकूक। किसी को बोल दीजिए मेरा सौतेला भाई है, आदमी फौरन शक की नजर से देखता है। सौतेले भाई का मतलब क्या? सौतेली अम्मी है मतलब क्या? सौतेला चचा मतलब क्या? सौतेला रिश्ता गाली से कम नहीं है। सौतेले रिश्ते का मतलब क्या कुरान से बताऊं? देखो सूरह यूसुफ उठा के उसकी तफसीर देखो। सौतेले रिश्ते का मतलब, सौतेले भाई बाप को कहते हैं सैर तफरी कराने ले जा रहे, यही है ना सौतेला रिश्ता। और ले जा करके हाथ की रोटी छीन के कुत्ते के आगे डालते, ये सौतेला भाई इसी को कहते हैं ना। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, तफसीर कह रही। हाथ की रोटी छीन के कुत्ते के आगे डाल दे, पानी छीन के, पानी छीन के जमीन पे डाल रहे, लात लात से मार के कुएं में डाल रहे। कौन है? सौतेला रिश्ता। तवज्जो करना, सौतेला रिश्ता ये है। यही आपने पढ़ा, यही सुना, सबने पढ़ा, सबने सुना। मैं उन सौतेले भाइयों को गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, सौतेला रिश्ता ये। अब आओ करबला में सौतेला रिश्ता देखो। सदियों के सौतेले मशकूक रिश्ते को तवज्जो करना,
सदियों के मशकूक सौतेले रिश्ते को इमाम हुसैन ने इतना मोतेवर बना दिया कि कल तक लोग सौतेला भाई कहने में शर्माते थे, करबला के बाद कहते मैं सौतेला भाई हूं, क्योंकि सौतेले भाई का नाम अब्बास हुआ करता है। आप समझते हैं? आप अब्बास क्या चीज, अब्बास क्या चीज है बताऊं? अब्बास क्या चीज है बताऊं? अब्बास क्या चीज है बताऊं? अब्बास क्या, जैसे रसूलुल्लाह को, जैसे तकाबुल के तौर पर नहीं सिर्फ समझाने, जैसे रसूलुल्लाह को अपने असहाब में सबसे ज्यादा एतमाद अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर पे था, वैसे ही करबला में सबसे ज्यादा एतमाद मेरे आका इमाम हुसैन को। आखिर हुसैन पाक ने सौतेले भाई को कितना प्यार दिया होगा कि सौतेला भाई यूं रिश्तों के बंधन में बंध के दीवाना हुआ होगा। आइए, अगर आप इजाजत दें, अब मैं वो अपना उन्वान छोड़ दूं करबला के बाद, तो अब छेड़ भी नहीं सकूंगा, लेकिन अब्बास क्या, सुन ले बात खत्म करता। अब्बास, गाजी अब्बास, मौला अब्बास, पहले ये सुन ले, हजरती अब्बास को कमरे बनु हाशिम कहते हैं। यानी इतने खूबसूरत थे अब्बास, इतने खूबसूरत थे अब्बास कि मौला अली के हमशबी थे। कद भी वैसा ही मियाना कद, चौड़ा सीना, सीना बहुत चौड़ा था और बाजू मोटे मोटे भरे हुए थे, बड़ी बड़ी आंखें और दाढ़ी भी खूबसूरत। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब ऊंटों को चारा खिलाते थे तो ऊंट की पीठ पे हाथ रख के खड़े होते थे। बहादुरी का ये आलम था और खूबसूरती की वजह से लोग उनको कमरे बनु हाशिम यानी बनु हाशिम का चांद कहते थे। और इतने सखी थे बाप की तरह, इतने सखी थे कि लोग उनको बाबुल हवाइज कहते थे। यानी इनके दरवाजे पे जाओ तो कभी मुराद रद्द नहीं होती। और आपको एक बात अल्लाह की कसम खा करके बताऊं, दरवाजे पे जाना तो दूर की बात, आप कहीं बैठ के उनका नाम लेकर के दुआ करें, मुराद पूरी ना हो तो फिर कहें। हर साल हमारे शहर मालेगांव में जो प्रोग्राम होता है, जब मैं गाजी साहब की शहादत पढ़ता हूँ तो लोगों को कहता हूँ जो मुरादे मांगने मान लो। अल्लाह की कसम मालेगांव वालों से आप आकर के पूछें, बेटों की मुरादे मांगते हैं, बेटे पैदा, जुड़वा जुड़वा बेटे पैदा, बेटियां पैदा, रिश्ते, यानी बाबुल अवाइज की सखावत आज भी जारी है। तो कैसे अब्बास बताऊं आप, सौतेले भाई हैं, क्या मोतेबर किया रिश्ते को। एक सौतेला भाई उधर है, कुत्ते के आगे रोटी डाल दी, पानी जमीन पे फेंका, मार पीट कर कुएं में डाल। लेकिन इमाम अली याद रखना, मोहब्बतें वसूल करने के लिए मोहब्बतें देनी पड़ती है। आप ये ना समझे कि गाजी अब्बास जो इतनी मोहब्बत करे, बिल्कुल कर रहे मोहब्बत, लेकिन इमाम हुसैन का क्या रवैया रहा होगा सौतेले भाई के साथ कि भाई ने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की कि पूरी जिंदगी कभी भैया नहीं कहा, कभी भैया नहीं कहा, हमेशा आका कहा, मौला का। खुशी के मौके पे इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ पकड़ के कहा आज खुशी का मौका, आज तो भाई कह दे। नहीं, मैं भाई नहीं कह सकता आपको। क्यों? क्योंकि आपकी अम्मी और मेरी अम्मी में फर्क है, बाप एक है। आपकी अम्मी बिनते पैगंबर है, मेरी अम्मी कनीज़े पैगंबर है। कनीज का बेटा आकाजादी को भाई कैसे कह सकता है? मैं कहता हूँ काश अगर लोगों को अब्बास की ये फिक्र मिल जाए, लोग कितनी हिम्मत वाले हैं दुनिया में कि लोग नबी को भाई कहने चाहिए। लोगों को पता तो होना चाहिए वफा के कुछ उसूल होते हैं, सबको भाई की सफ में नहीं खड़ा किया जाता, अदब के कुछ तकाजे होते हैं। अगर औलाद आदम की वजह से सभी भाई हैं तो फिर अपने अब्बा को भी भाई कहा जा सकता है, लेकिन कोई ये जुर्रत नहीं करता। अदब के तकाजे होते हैं, वफा के तकाजे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो क्या हुआ, गाजी अब्बास मैदान करबला 9वीं मुहर्रम गुजर चुकी, मुहर्रम की 10वीं शब है, 10वीं शब है। इमाम अली मकाम मोहलत लेते हैं। शायद आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, बार बार सुना होगा, लेकिन अल्लाह वालों के वाकयात अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है और अल्लाह वालों के वाकयात सुनने से दिल जिंदा होता है। हाँ। और ये अल्लाह वाले नहीं तो फिर अल्लाह वाले है कौन? जिनके घर में आयतें उतरी यही अल्लाह वाले, जिनके लिए आयत तथीर उतरी। बहरहाल तो
9 मुहर्रम गुजर चुकी, 10वीं शब आ चुकी। इमाम अली मकाम ने सारे जवानों को, आवान व अंसार को खेमे में जमा किया और जमा करने के बाद इमाम ने एक तकरीर की, देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, ये लोग मेरे, अगर मुझे ये मार डालेंगे इनका कलेजा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यजीद को खतरा है तो मेरी जात से कि जब तक मैं रहूंगा वो अपना मंसूबा दिन मिटाने का पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसको खतरा मुझसे, वो मुझे मार डाले, मेरे बच्चों को भी नहीं वो कुछ करेगा, मेरे घर वालों को भी कुछ नहीं करेगा। एक काम करो, तुम सब लोगों को मैं इजाजत देता हूँ, इजाजत है, एक एक मेरे आवान व अंसार में से एक एक मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़े और यहाँ से निकलकर चला जाए, किसी देहात में चले जाओ, गांव में चले जाओ, और मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं करूंगा, मैं खुद इजाजत दे रहा हूँ, सब जाओ। अब सुना तो सब रोने लगे, क्योंकि वो वफादार लोग थे। इमाम हसन बसरी कहते हैं करबला में जो 72 थे वो अपने दौर के सबसे बेहतर थे। इमाम हसन बसरी का कौल है, जो 72 थे करबला में वो अपने दौर के सबसे बेहतर थे, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया। तो आपने कहा कि चले जाओ, वो रोने लगे। इमाम ने कहा एक काम करो, चिराग जल रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें शर्म आएगी जाने में, मैं चिराग बुझा देता हूं। चिराग बुझा दिया, फरमाया जिसको जाना है चला जाए, अब तो चिराग भी नहीं जल रहा, मैं किसी को नहीं देख रहा, मजीद अगर किसी को ख्याल है कि मैं उसका साया भी देख लूं तो मैं आंखें भी बंद कर लेता हूं, लेकिन चले जाओ, इजाजत है, अपनी जान ना गवाओ मेरे लिए, चले जाओ, ये मुझे देखेंगे पाएंगे, तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। बहुत देर तक इमाम खामोश बैठे रहे, पूरे खेमे में सिसकियां सिसकियां सिसकियों की आवाज बुलंद। 72 में से कोई एक भी तो जा सकता था, मुमकिन था कोई एक भी जा। जब बद्र से लोग चले गए तो करबला से क्यों ना जाते? आपको नहीं पता, बद्र से में निकले थे, बद्र के लिए निकले थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने आदमियों को वरगला के लेके चला गया। ओहद में निकले थे 1300 लोगों को अब्दुल्ला इब्ने उबई वरगला के लेके चला गया। मैं तो नाम पेश कर रहा हूँ, आप तारीख में जाकर सियर में जाके उठाएं, इब्ने उबई ले गया। जो हुजूर का साथ छोड़ के लोग जा सकते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उबई के जमात के लोग, तो इमाम अली मकाम का साथ छोड़कर कोई एक भी तो जा सकता था। आपने देर तक के सिसकियों की रोने की आवाज सुनी और फिर बहुत देर गुजरी तो चिराग तो खुद ही बैठे बैठे बुझा दिया था, लेकिन चिराग अब जलवाने की बारी आई। जब चिराग जलाने की बारी आई तो कौन गया कौन रहा, ये तो अब चिराग जलने के बाद पता चलेगा कि कौन गया कौन रहा। इमाम ने जब चिराग जलाने की बात आई, कितना एतमाद था सौतेले भाई पर, आवाज किसी और को नहीं दी, ना बेटे को, ना भतीजों को, ना दूसरे भाइयों को, किसी को नहीं कहा अब्बास उठो चिराग जलाओ, अब्बास उठो चिराग जलाओ। यानी हुसैन पाक को कितना एतमाद है, कौन जाएगा कौन रहेगा गारंटी हो ना हो, लेकिन सब जा सकते हैं, मेरा अब्बास नहीं जा सकता। ये रिश्तों का एहतमाद है करबला में। आप करबला को जिस जाविये से देखें, आपको करबला में वो सब नजर आएगा। ये उन्वान है, स्टडी करें, आपको करबला में सब नजर आएगा। आगे पढ़ लूं, आप कोई मुराद लेना है तो ले लें। इमाम गाजी अब्बास की शहादत पढ़ देता हूं आपके सामने, ताकि एक शहादत ही पढ़ने का शरफ मुझे मिल जाए। तो गाजी साहब करबला में थे, आपने चिराग जला दिया, सब बैठे थे और रो करके कहते थे, आपके बचपने के दोस्त थे इमाम हुसैन के हजरत हबीब, उनका करबला में अलग से मज़ार है। हबीब कहते हैं हुसैन तेरे बाद की जिंदगी पे लानत है, नहीं जीना चाहता हूं तेरे बाद। मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं अगर चले जाएंगे तो चंद दिन जीने के बाद फिर मरना है, आपके नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, हम नहीं जीना चाहते। सब रोते थे, कहते थे काफी ठीक है, जाओ इबादत में मसरूफ हो जाओ, आज आखिरी रात। सुबह हुई, हर सुबह हर वक्त कोई ना कोई अजान देता था। करबला की सुबह में मौरखीन लिखते हैं, देखो तारीख में सैकड़ों वाकयात और सैकड़ों अकवाल है, जितना पढ़ोगे उतने आपको अलग अलग अकवाल मिलेंगे। और करबला पे जितना लिखा गया सीरत मुस्तफ़ा के बाद उतना किसी उन्वान पे नहीं लिखा गया, सबसे ज्यादा करबला पे लिखा गया। लेकिन बहरहाल मौरखीन का कौल है, बयान कर रहा हूं, सुन लें। आका इमाम अली मकाम ने फरमाया आज अजान अली अकबर थे, खूबसूरत थे, हुजूर की तस्वीर थे,
आवाज भी कुछ मिलती जुलती हुजूर अलैहिस्सलाम से थी। करबला में फजर की अजान उनसे दिलवाई, खुद नमाज पढ़ी। ये जिंदगी की जमात के साथ आखिरी नमाज थी। करबला का मार्का गर्म हुआ, बहुत सर कटे और बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हजरते सैयदा सकीना, शहजादी सकीना जिनको सुकैना भी कहते हैं, अब मैं जो है वो नाम के तलफ्फुज में अपनी कौम को इसलिए नहीं उलझाता क्योंकि जो कौम बेचारी करमे का तर्जुमा नहीं जानती, अब उनको मैं क्या नाम के तलफ्फुज सिखाऊं, जो कहते आ रहे हो वही कहते रहो, और अगर फिर पढ़ लिख लो तो बात अलग है। लेकिन बहरहाल हजरत सैयदा सकीना ने, जो इमाम अली मकाम की 7 साल की शहजादी थी, उन्होंने बुलाया गाजी अब्बास को और मौला अब्बास को बुला के कहा, चचा जिंदगी में जो मांगा आपने हर हट पूरी की, हर मुराद पूरी की, हर तमन्ना पूरी। चचा आज पानी चाहती है आपकी भतीजी, मुझे पानी चाहिए। अब पानी अपने लिए कम, मेरे असगर के लिए ज्यादा। 6 महीने का मेरा भाई है, नन्ना सा मासूम। जब भी मैं जिक्र करबला में बयान करता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने जिस माना में लिखा है मैं उसी माना में कहता हूँ, लुग़वी माना में, और जिस माना में रवाफिस कहते हैं उस माना में ना कहते हैं, ना मानते हैं, ना हमारा वो अकीदा है। ठीक, फरिश्ते और अंबिया के सिवा हम किसी को मासूम नहीं मानते, लेकिन लुग़वी तौर पर बेगुनाह के माना मेरा मासूम 6 महीने का भाई है, और कभी मुट्ठियां बंद करता है, कभी खोलता है, कभी पैर समेटता है, कभी फैलाता है, और कभी जबान सूखी दिखाता है, होठों पर जबान फेरता है। चचा भाई की तकलीफ नहीं देखी जाती, हालांकि वो भी सगी बहन नहीं थी अली असगर, वो भी सौतेली बहन। यही करबला, रिश्तों की वफा को करबला कहते हैं, अल्लाह से वफा को करबला कहते हैं, रसूलुल्लाह के दीन के तहफ्फुज के लिए सब कुर्बान करने को करबला कहते हैं। तो बहरहाल कहा कि भाई के लिए पानी ला दें। गाजी अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, कंधे पे डाला, और कंधे पे डाल कर चले मैदान के। कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूँ, कई किताबों का इतने मजमुआ, उसमें सदुल फाजिल रहमा की सवाने करबला है, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब की खुतबात मुहर्रम है, अल्लामा हसन रजा बरेलवी की आईने क़यामत है, इसी तरीके से और भी शामे करबला बहुत सी किताबें, और भी उनका इतने मजमुआ। बस बात खत्म करने लगा हूँ, मुझे पता है टाइम मुकम्मल हो रहा है। अच्छा, ठीक, माशा नवाजिश, अच्छा, बहुत दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ने इतने लोग हैं, इतने दुरूद हुजूर की बारगाह में पेश हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मशकीज़ा उठाया, कंधे पे रखा, और कंधे पे रख के मौला हुसैन के पास आए, मौला फुरात पे जाने की इजाजत है। इमाम अली मकाम ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा सुबह से अब तक तो सबके लाशें उठा करके लाता हूँ, खैमे में रखता हूँ, और जिसको देखो जो जाता है वापस नहीं आता, और अब तुम जाओगे, और तुम जाओगे तो मैं जानता हूँ कि तुम भी वापस नहीं आओगे। हालात ऐसे हैं कि वापस नहीं आओगे। गाजी ने कहा, मेरे आका शहजादी सकीना का हुक्म है, मैं नहीं टाल सकता। क्या जवाब दूंगा इस शहजादी को और शहजादों को? आप मुझे इजाजत दें, मैं पानी लेकर आता हूँ। मौला ने देखा इमाम ने, और आंखों में आंसू आ गए। कहा ठीक है, जाओ। काजी पहुंचे, 500 सिपाहियों का पहरा था फुरात पर। फुरात मौजे मार रहा था, कुत्ते सुअर जानवर उसमें लौट भी रहे थे, पानी भी पी रहे थे। दूसरे किनारे पर काफिर को भी पीने की इजाजत थी, जानवरों को, चिड़ियों को, कौवों को, सबको पीने की इजाजत थी। अगर पानी पर पहरा लगा था तो सिर्फ किसके लिए? साकिए कौसर के लालों के। साकिए कौसर, क्या हालात थे। जब दुनिया दिल में बस जाती है तो इंसान कहाँ पहुंचता है ना। गाजी 500 फौज का पहरा है, एक अकेला गाजी जुल्फिकार हैदरी हाथ में लेकर चलाता है, और खैबर की याद ताजा हो जाती है। वो पीछे हटते, फुरात में घोड़े के कदम डालते, नीचे उतरते, पानी भरते, पानी भर के कंधे पे डालते, हाथ में लेते, हाथ में लेकर के सोचा मैं भी पी लूं। पीने की कोशिश करते हैं तो ख्याल आता है नबी के नवासे प्यासे हैं, और अब्बास कैसे पी ले। छोड़ दिया, नहीं पिया। घोड़े पे बैठे चले। शिमर ने कहा
प्यास से लड़ रहे थे अब तक, इनको ज़ेर नहीं किया गया। अगर एक कतरा भी पानी अहले बैत के खेमे में पहुंच गया, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, वापस जाने का तसव्वुर छोड़ देना। और अगर वापस खैर से जाते हो तो पानी मत जाने दो। बस इतनी आवाज निकली जालिम की और टूट पड़े गाजी अब्बास पर। जब चारों तरफ से टूट पड़े तो उन्होंने तलवार चलाई। कुछ लोगों को लगता है कि ये ड्रामा है, फलसफा है, और क्या कोई आंखों से देख रहा था। याद रखें, करबला शरीफ को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बार बार बयान किया, सैयदा ज़ैनब ने बार बार बयान किया, उम्मे कुलसूम शहजादी ने बार बार बयान किया। और इसी तरीके से आपको और हैरत होगी कि सामने की तरफ जो दुश्मनों के साथ आए थे लेकिन इमाम की करामतें देखकर लड़े नहीं बल्कि दबक कर छुप गए थे, उन्होंने भी ये मनाजिर बयान की। हमीद इब्ने मुस्लिम ने कई रिवायतें बयान की। अब लोग कहते हैं कि दुश्मन की रिवायत कहाँ काबिल कबूल होगी। हमने कहा दुश्मन अगर मुखालफत में करे तो कबूल नहीं होगी, लेकिन दुश्मन अगर किसी के बहादुरी का किस्सा सुनाए तो फिर वो कितना मोतेबर होगा। ये बात होती है ना, बात तो ये होती है, क्योंकि बहरहाल सबके नसीब है, कोई किसी की तारीफ करता है, कोई किसी की तारीफ करता है। छोड़िए उनको, उनके हाल पे छोड़िए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अहलुल बैत की, असहाबे रसूल की, अंबिया की, औलिया की तारीफ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बस इस तारीफ को कबूल फरमा ले। तो गाजी ने जो है वो तलवार चलाई और तलवार चलाने के बाद बहुत मुकाबला किया। जब मुकाबला किया तो पीछे से आए और गाजी अब्बास के एक हाथ पे हमला किया। उन्होंने मशकीज़ा तो उस हाथ में था ही, तलवार भी उस हाथ में पकड़ी और फिर तलवार पकड़ करके मशकीज़ा और तलवार साथ लेकर जंग की। दूसरे हाथ पे वार किया, दूसरा हाथ कटा, मशकीज़ा मुंह में दबाई, दांतों में। जब मशकीज़ा दांतों में दबाया तो उन लोगों ने कहा कि मशकीज़े पे तीर चलाओ। और जब मशकीज़े पे तीर चलाया तो तीर मशकीज़े को चीरते हुए हज़रत गाजी के मौला अब्बास के सीने में पेवस्त होना शुरू हुए। और पेवस्त होना शुरू हुए तो एक तीर सर की तरफ चला और गाजी पर गशी की कैफियत तारी हुई। बस जब गशी कैफियत तारी हुई तो फूट फूट के रोने लगे। इस पर कि पानी ले जाने में कामयाब न हो सका। फुरात से थोड़ी सी दूर पर ये जंग हुई और गाजी वहीं पर घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई, मौला मेरी मदद कीजिए। इमाम अली मकाम ये मंजर खैमे के दरवाजे से देख रहे थे। जब देखा कि गाजी जमीन पर आए हैं तो घोड़ा दौड़ाते हुए वहां तक पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो दुश्मनों को हटाया। हटाने के बाद गाजी को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद तीर निकाला सर से और चेहरे पर हाथ फेरा। चेहरे पे हाथ फिरा तो ठंडक हाथों की पाकर आपने आंख खोली तो अपने आप को इमाम अली मकाम की गोद में पाया। और जब इमाम अली मकाम की गोद में पाया तो गाजी ने आंख खोली और खोल के मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि मैं फातिमतुज़ ज़हरा की दुआओं से पैदा हुआ था और सैयदा ने मेरे लिए इसलिए दुआ की थी मेरी पैदाइश की ताकि मैं करबला में आपके काम आऊं। उसका वाकया यह है कि जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा दुनिया से तशरीफ ले जाने लगी थी तो मौला अली को आखिरी मुलाकात में कहा था, अली मेरे बाद तुम किसी न किसी बीवी से निकाह तो करोगे। इस रिवायत को सरकार नज़मी ने अपनी किताब में लिखा जिसका मफ़हूम मैं पेश करता हूँ कि अली मेरे बाद किसी न किसी औरत से तुम निकाह तो करोगे। मेरी मौजूदगी में तुमने निकाह नहीं किया लेकिन मेरे बाद तो करोगे। मौला अली को ख्याल आया कि अगर मैं हाँ कर दूं तो ये जाते जाते दिल को तकलीफ न ले जाए, तो चुप रहे। काली कहो ना मेरे बाद निकाह तो करोगे लेकिन मेरी वसीयत है जब मेरे बाद निकाह करना तो किसी बहादुर औरत से करना निकाह, बहादुर घराने की बहादुर औरत से निकाह करना। मौला अली ने कहा, सैयदा अब तक तो खूबसूरती और नसब और ये सारी चीजें देखकर निकाह होते, ये अजीब सी शर्त नहीं है कि बहादुर औरत और बहादुर घराने की औरत से निकाह करना, इसका क्या मतलब है? तो तब सैयदा ने कहा, मौला अली से मेरे सरताज जब मेरा हुसैन करबला में होगा मैं भी ना रहूंगी, आप भी ना रहेंगे, हसन भी ना रहेंगे, बहादुर औरत और बहादुर घराने की औरत से निकाह करोगे तो अल्लाह उसको बेटे देगा और उसके बेटे भी बहादुर होंगे और बहादुर बेटे करबला में मेरे हुसैन की मदद करेंगे। इसलिए बहादुर से निकाह। तो मौला अब्बास ने कहा इमाम अली मकाम से, मौला आपकी अम्मी की दुआ से मैं, सैयदा की दुआ का नतीजा हूं मैं,
और उन्होंने इसीलिए हमारे लिए दुआ की थी कि हम आपके काम आए। आप हमसे खुश हैं, राजी है मौला? इमाम ने कहा, रो कर कहा, हम राजी हैं, मेरी कुछ वसीयतें मौला, उसको सुन लें। क्या वसीयत है? आप जो भी शहीद होता है उसका लाशा आप लेकर जाते खैमे में रखते हैं, लेकिन मेरी वसीयत यह है कि मेरा लाशा आप यहीं छोड़कर जाएंगे, खैमे में मत ले जाना मेरा लाशा। दुश्मन के नरगे में अब्बास में तुम्हें छोड़ के चला जाऊं तुम्हारे लाशे को? हाँ, ये जो चाहे कर लें, लेकिन मेरा लाशा खैमे में इसलिए मत लेकर जाना कि जब तक मेरा लाशा नहीं ले जाओगे सकीना शहजादी को इंतजार रहेगा कि मेरा चच्चा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, और इंतजार रहेगा तो उसको सब्र भी होता रहेगा, इसलिए मेरा लाशा मत ले जाना। दूसरी चीज, शहजादी को पता मत चलने देना कि अब्बास शहीद हो गए, क्योंकि अगर अब्बास की शहादत की खबर मिलेगी तो शहजादी की हिम्मत टूट जाएगी। बस इतनी मौला मेरी गुजारिश है। इमाम से ये कहकर उन्होंने जी भर करके चेहरा देखने की कोशिश की तो इमाम ने भी उनका हाथ पकड़ा और कहा, तेरी तो हर मुराद पूरी करूंगा मेरे गाजी, लेकिन तू भी तो मेरी एक मुराद पूरी कर दे, तू भी तो मेरी एक मुराद पूरी कर दे। मौला आपकी क्या मुराद है और मैं कैसे मुराद पूरी कर सकता हूँ? तूने जिंदगी में कभी हुसैन को भाई नहीं कहा, एक मर्तबा भाई कह दे दुनिया से जाते जाते, बस मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मौरिख लिखता है, कहाँ तक मौरिख ने इंसाफ किया मुझे नहीं पता, मैं बतौर नाकिल नकल कर रहा हूँ। मौरिख लिखता है कि गाजी ने चेहरा देखा और हल्की सी रुंधियाई हुई जबान में, हल्के से रुंधियाई हुई जबान में भैया कहा और उनका सर लुढ़क गया। यानी कि आखिरी जबान पर जो नाम था वो मौला हुसैन का नाम था। भैया कहकर आप जामे शहादत नोश फरमा चुके। लाशे को जमीन पे रखा, इमाम हुसैन ने हाथ को कमर पे रखा और कहा, गाजी तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। बेटे की शहादत पर भी ये बात नहीं की, बेटे की शहादत और सौतेले भाई की शहादत में के तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। अब्बास तेरे बाद जीना भी क्या जीना है। ये थी मोहब्बतें और ये थे। इसीलिए आप देखेंगे कि गाजी अब्बास का जो मज़ार है वो आपको अलग नजर आएगा, बाकी सब मज़ारात एक साथ एक कुब्बे में, बाकी अलग नजर आएगा। जब ये सब शहादतें हो गई, सब शहीद हो गए, इमाम शहीद हो गए, अली अकबर सब शहीद हो गए, तो आपकी शहादत के बाद, इमाम अली मकाम की शहादत के बाद हमारे बुजुर्गों ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म अतहर से यजीदियों ने कपड़े भी निकाले, सारी जो लाशें खेमे में पड़ी थी उनको उठा करके मैदान में लाए, सबकी गर्दनें अलग अलग की और एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुकर्रर किए और 10-10 घोड़ों से एक एक की लाश रौंदी। हमारे यहाँ काफिरों के साथ भी ये नहीं किया जाता। हमारे उलमा ने कहा, अगर कुत्ता सड़क पे मर करके पड़ा हो और तुम बाइक, कार या ट्रक चला रहे हो तो उस मरे हुए कुत्ते पर उसका चक्का न चलाना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। अंदाजा फरमाए, पागल कुत्तों का मुसला करने से इस्लाम मना करता है, काफिर के साथ ये सुलूक करने से। क्या वो जालिम थे? एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुकर्रर किए। उस्ताद मौलाना हसन बरेलवी, जिनकी किताब पर आला हजरत की तस्दीक है, उन्होंने यहाँ तक लिखा कि बीबियों के जेवर छीने, जिन शहजादियों के घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते थे, उनके जेवर छीने, जेवर ही नहीं हत्ता के दुपट्टे तक छीने उन शहजादियों के, उनको बगैर दुपट्टे का किया। शहजादी सकीना की कान की बालियां तक छीनी। शहजादी सकीना ने सोचा कि काफिर भी यतीमों पे रहम करते हैं, अगर मैं बताऊंगी कि मैं यतीम हूं तो मुझ पे रहम करेंगे। तो शहजादी सकीना ने कहा, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूं। इतना सुनना था कि उन्होंने शहजादी सकीना को तमाचे मारे और शहजादी सकीना को तमाचे मारकर, बीबियों के दुपट्टे छीनकर, लाशों पे घोड़े दौड़ाकर उन्होंने खैमे को आग लगा दी, खैमे जला दिए। खैमे जलाए तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है, वो यजीदियों के लश्कर में था, कहता है एक औरत थी ऊंचे कद की, वो कभी आग पे चल के खैमों में जाती और कभी आग पे चल के खैमे से बाहर आती।
तो मैंने पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? तू ये आग में चल के बार बार अंदर बाहर करती, क्या बात है? तो उस बीबी ने कहा, मेरा नाम जैनब है, मेरे भाई की एक ही निशानी है, बीमार बेहोश पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको ना बचाऊंगी तो नस्ल हुसैन खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं मेरे भतीजे को बचाना चाहती हूँ। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, मैंने देखा कि जलती हुई आग पर अंदर गई और कंधे पर ज़ैनुल आबिदीन को डालकर ला करके बाहर किया। ये सैयदा ज़ैनब का एहसान सैयद कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ज़ैनब एक ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे नहीं उठा रही है। मोहम्मद बाकिर भी है, जाफर सादिक भी हैं, मूसा काजिम भी हैं, अली रजा भी हैं, तकी भी हैं, नकी भी हैं, बल्कि इमाम महदी तक जितने हसनी हुसैनी सैयद हैं सब पुश्ते ज़ैनुल आबिदीन में मौजूद है। एक ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी बचाकर ज़ैनब ने क़यामत तक की नस्ल हुसैन की तहफ़्फ़ुज़ का सामान किया है। ये सैयदा ज़ैनब का किरदार है। अल्लाह अकबर। और बताया कि औरत सिर्फ घर में कपड़े और बर्तन धुलने वाली का नाम नहीं है। अगर औरत हौसला करे और किरदार को पाकीज़ा बनाए तो उसके हौसले से पूरी पूरी नस्लों की हिफाजत तक हो जाती है। खैमे जल चुके, खैमे जल चुके, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे। सैयदा ज़ैनब का किरदार, लाशों पे घोड़े, बहनों की तवज्जो आप सबकी तरफ, लाशों पे घोड़े दौड़ने, खैमे जल चुके। बयान करने वालों ने बयान किया, सूरज को गहन लग गया, तारे आपस में टकराने लगे। इमाम बहकी लिखते हैं कि 7 दिन तक आसमान से बारिश बरसी, खून की बारिश। अगर ये कह ले उसको दूसरे अल्फाज में कि आसमान भी खून के आंसू रोया। बैतुल मुकद्दस और जहां से पत्थर हटाया जाता उस दिन ताजा खून निकल आता। लेकिन करबला में क्या हुआ? घोड़े दौड़ चुके लाशों पर और लाशें कट गई, कटे पिटे टुकड़े पड़े हुए, खैमे जल चुके। ऐसे में बीबियां रो रही खुले आसमान के नीचे। सैयदा ज़ैनब बीबियों से कहती, बीबियां, ऐ नबी के घर की बहुओं, नबी की बेटियों, नबी की नवासियों, नबी की पोतियों, बहुत रो चुकी हो, बहुत रो चुकी हो, और जितना रोई हो इससे ज्यादा रोना अभी बाकी है। अभी बहुत रोना है तुमको, बहुत रुलाया जाएगा। सालारे काफिला तो जा चुका, सालारे काफिला की मौजूदगी में ये किया, उसके जाने के बाद क्या होना है तुम्हें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना बाकी है। लेकिन सुनो, असर का वक्त जा रहा है, पहले असर की नमाज पढ़ो। असर का वक्त जा रहा है, पहले असर की नमाज पढ़ लो, क्योंकि नाना जान की हदीस है, जो जानबूझकर नमाज असर छोड़ देगा अल्लाह पाक उसके आमाल को बर्बाद कर देगा, ज़ाय कर देगा। मुझे डर लगता है कि अपनी कुर्बानी कहीं नमाज छोड़ने की वजह से ज़ाय ना हो जाए, इसलिए तयम्मुम करो। और असर की उस वक्त भी हमारे यहाँ तो शादियों में भी नमाज जाती है, मैयत में भी नमाज जाती है, हद तो यह है आशूरा की मसरूफियत में नमाज जाती है। ये हाल है, हाल ये आशूरा की रसूमात अदायगी के अंदर हमारे जवान, वो करबला में क्या नबी का घराना था, उनकी जिंदगियां क्या थी। आइए एक बात सुन लें, फिर बात मुकम्मल करूं, क्योंकि आप सोचते होंगे कि ये बात बढ़ाती है, लेकिन बात में कहीं तो खत्म करना पड़ेगा। मुझे करबला बयान करने में 10 दिन लगता है, और 10 दिन में भी आखिरी में यही कह के उठता हूँ कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, करबला खत्म नहीं हो। आखिरी बात सुन ले, बात पूरी। क्या घराना था। देखो आज हम भी दीन, हमारे नौजवान क्या कहते हैं, पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराएंगे। मैं कहता हूँ हमें पूरी दुनिया पे लहराने की जरूरत नहीं है, ना हमारा उतनी औकात है, ना हैसियत है। हर मुसलमान अपने घर का अकेला बादशाह है, सिर्फ अपने घर में इस्लाम नाफिज कर लो, पूरी दुनिया में इस्लाम खुद ब खुद होगा, है ना। मेमोरेंडम देने से, रैलियां निकालने से, एहतजाज करने से इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता। मैं अपने घर का बादशाह, आप अपने घर के बादशाह, अगर आप अपने घर में इस्लाम नाफिज कर लें, पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम है। हम पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं, घर में इस्लाम नाफिज नहीं करते। हमारे घर में इस्लाम है, बेटियां छोटी आस्तीन के कपड़े पहन के ट्यूशन जा रही, घर में इस्लाम है। घर में फ्रिज के अंदर बोतलें पड़ी है शराब की, घर में इस्लाम है। हम सुबह 6 बजे 5 बजे से बेटों को उठाते, स्कूल जा स्कूल जा। स्कूल जाने के लिए बेटे को 5 बजे उठाया, फजर की नमाज जाने के लिए क्यों नहीं उठाया बेटे को? मौलाना बहुत सर्दी है, तो सर्दी स्कूल के लिए नहीं है,
मैं नहीं कहता स्कूल के ना उठाओ, बिल्कुल उठाओ, नमाज के लिए भी तो उठाओ। स्कूल के लिए ना उठाओगे तो दुनिया का मुस्तकबिल बर्बाद होगा, नमाज के लिए नहीं उठाओगे तो कब्र का मुस्तकबिल बर्बाद होगा, मैदान महशर का मुस्तकबिल बर्बाद होगा। मेरे भाइयों, हम खुद दीन पर नहीं, हम क्या दीन आम करेंगे, दीन क्या नाफिज करेंगे। बड़ी माजरत के साथ कड़वे जुमले हो तो माफ करना। जिनकी बेटियां आज कहते हैं गैरों के साथ जा रही बेटियां, कसूरवार कौन है? जब बाजू में लेकर के उसको सीरियल दिखाओगे तो न जाएगी। हमने सैयदा ज़ैनब कभी पढ़ाया? सैयदा सकीना कभी बताया? सैयदा फातिमा का किरदार कभी सिखाया? सैयदा आयशा खदीजतुल कुबरा कभी पढ़ाया? जिस घर में माँ के साथ बैठकर बेटी सीरियल में भागने और भगाने के मनाजिर देखेगी, वो ना भागेगी तो फिर क्या करेगी? लोग कहते हैं गुर्बत की वजह से। मैं पूछता हूँ, आज से 50 साल पहले गुर्बत ज्यादा थी या आज गुर्बत ज्यादा है? आज तो भिखारी भी मालदार बने, उनके भी आपके मुंबई में फ्लैट है। आपसे पूछना, गुर्बत नहीं है, तरबियत नहीं है, गुर्बत का मामला नहीं है, तरबियत का मामला है। और आपको बता दो, दीन वो लोग नहीं बचा सकते जिनके घर में खुद दीन महफूज नहीं है। अगर दीन बचाना है तो घर में दीन कायम करो, जैसे मेरे मौला हुसैन ने कहा। सुन लो उसकी एक मिसाल, बहनों से भी चाहता हूं। रात हो गई, उस रात को तारीख में शाम गरीबा कहते हैं। शाम गरीबा, कटी पिटी लाशें, सैयदा ज़ैनब, दुपट्टा छीन लिया गया। जो खैमा जला हुआ था, खैमे का एक टुकड़ा रेत में बुझाया और बुझा करके वो खैमे की तनाव सर पे रख ली। दुपट्टा नहीं मिला, जली हुई खैमे की तनाव सर पे रख ली। हातिम ताई की बेटी को बे दुपट्टा देखकर हुजूर ने अपनी चादर डाली थी। काफिर की बेटियों के सरों पर जिसने चादर डाली, आज उसी की बेटियां बगैर चादर की कर दी गई। सैयदा ज़ैनब ने कुछ ढूंढा कि लाशों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, कटी पिटी है लेकिन है तो हमारी। तो एक टूटा हुआ खंजर लिया और टूटा खंजर लेकर लाश पे पहरा देने लगी। पहरा दे रही थी तो देखा अचानक उन लाशों में से किसी के सिसकियों की आवाज आ रही। सिसकियों की आवाज पे चलते हुए पहुंची तो देखा कि एक लाश, कटी हुई लाश है, उससे लिपट कर सैयदा सकीना रो रही, बाबा बाबा कर रही है। उठाया, उठा के कहा, मेरी बेटी, मेरी लाडली शहजादी, तुझे कैसे पता चला इतने अंधेरे में और इस कटी हुई लाश की यही तेरे बाबा की लाश है? तो सकीना ने कहा, शहजादी सकीना ने, फूफी अम्मी, मुझे तो अब बाबा के सीने के बगैर सोने की आदत नहीं है। जब मैंने कहा बाबा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे सीने पे सोना चाहती हूँ, तो इसी लाश से आवाज आई थी, बेटी मैं यहाँ हूँ। तो मुझे पता चला यही मेरे बाबा की लाश है। सकीना को सीने से लगाया, उम्मे कुलसूम के सुपुर्द किया। शहजादी उम्मे कुलसूम ने सकीना को गोद में लिया। सैयदा सकीना बेहोश हो गई, रोते रोते वही टूटा हुआ खंजर लेके पहरा दे रही है सैयदा ज़ैनब पाक। ऐसे में एक साया करीब आता नजर आता है। शहजादी सैयदा ज़ैनब ने खंजर तान दिया और तान करके फरमाया, खबरदार, अब तो सकीना की बालियां भी छीन चुके, अब तो अली असगर का झूला भी उठा के लेके, तुमने तो चमड़े का बीमार ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तर भी नहीं रहने दिया, सब ले गए, चादरें तक छीन ली, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, क्या छीनने आ रहे हो? खबरदार आगे न बढ़ो। लुटी पिटी लाशें और नन्हे से यतीम बच्चे और बेवा औरतों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है, आगे न बढ़ना वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, अली की बेटी हूँ। जैसे ही चीख कर कहा, आने वाले साये ने करीब आके कहा, बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मैं हुर की बीवी हूँ और मैं ठंडा पानी लाई हूँ, कुछ खाना लाई हूँ और मैंने सोचा कि अब भूखे भूखे 4 दिन होने आए हैं, बच्चे कहीं मर न जाए, इंतकाल न हो जाए, इसलिए मैंने उन जालिमों को पहला फुसलाकर थोड़ा सा ठंडा पानी और खाना कबूल कर लो। ठंडे पानी का नाम सुना, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी और हुर की बीवी से कहा, ओ हुर की बीवी, जब मेरा अली अकबर तड़पा था तो तू क्यों नहीं आई थी? जब मेरा कासिम पलट पलट कर आता था क्यों नहीं आई थी? जब मेरा अली असगर ज़बान होठों पर फेरता था क्यों नहीं आई थी? आज तू आई है, ले जा तेरा पानी। हमें ठंडे पानी के नाम से भी नफरत हुई है, हमें पानी कबूल नहीं करना। उसने कहा, शहजादी मैं अहले बैत की मुहिब हूँ, आपके खानदान में आने वाले को खाली नहीं लौटाया जाता।
शहजादी ये पानी कबूल कर लो वरना मुझे ताना देंगे। सैयदा ज़ैनब ने हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर के कहा चलो। आई, कटोरे में पानी निकाला और पानी निकाल कर शहजादी सकीना के चेहरे पे छींटे दिए और छींटे दे करके शहजादी सकीना होश में आई। कहा बेटी ये पानी पी लो। जैसी पानी का नाम सुना शहजादी सकीना ने कहने लगी फूफी अम्मी, क्या चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए? फूफी चचा अब्बास वापस आ गए। खवातीन रो पड़ी, जख्म हरे हो गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा सकीना अब तेरा चचा कभी वापस नहीं आएगा। ये पानी हुर की बीवी लाई है बेटी, लो पी लो पानी। फिर दूसरा सवाल, सकीना ने कहा फूफी अम्मी हुर की बीवी पानी लाई है तो क्या ये पानी तुमने पी लिया? फूफी फूफी ये पानी तुमने पी लिया? सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं बेटा, अभी तक ये पानी हमने नहीं पिया, इसलिए कि नाना का फरमान है, नाना की सुन्नत है कि जब भी खाने पीने की चीज आया करे तो पहले छोटों को खिलाओ, छोटों को पिलाओ, ये नाना की सुन्नत है, फिर बड़े खाए पिए। मेरी बेटी 4 दिन के भूखे प्यासे हैं, मगर नाना की सुन्नत कैसे छोड़ दूं मेरी बेटी? नाना की सुन्नत छोड़ूं तो नाना को मुंह क्या दिखाऊं? नाना का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर तुम खाना पीना। मेरे पूरे काफिले में सबसे छोटी सकीना तुम हो मेरी लाल, सबसे छोटी तुम हो, लो पहले तुम पियो, बाद में हम अपना देखेंगे। मौला हुसैन ने क्या तरबियत की थी 7 साल की शहजादी की। जैसे ही नाना की सुन्नत सुना, कटोरे हाथ में लिया, पानी नहीं पिया। कटोरा हाथ में लिया, पानी नहीं पिया। हम 12, 14, 16 घंटे का रोजा रखते हैं, गर्मी में क्या प्यास लगती है, ना बेटे को देखते, ना भाई को, ना बहन को, लेकिन यहाँ इमाम हुसैन की तरबियत देखो। जैसे ही सुना नाना की सुन्नत है छोटों को खिलाना पिलाना, पानी नहीं पिया, हाथ में लिया, खड़ी हुई और कटी पिटी लाशों की तरफ तेज कदमों से चलने लगी। शहजादी ज़ैनब ने पूछा, सैयदा ज़ैनब ने, सकीना ओ सकीना, सकीना इधर आओ, उन कटी पिटी लाशों की तरफ अंधेरे में कहाँ जा रही हो? तो सकीना ने पलटकर बड़ी मासूमियत से कहा, फूफी अम्मी अभी तो आपने कहा ना कि नाना की सुन्नत है जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ। आप भूल गई फूफी अम्मी, आप कहती है पूरे काफिले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं नहीं, सकीना छोटी नहीं है, मुझसे भी छोटा मेरा भैया अली असगर है। पहले मैं भैया को पानी पिलाकर सुन्नत पर अमल करूंगी, उसके बाद फिर मैंने पानी पीना है। ये हाल था अहलुल बैत का। पूरा काफिला जार जार रोने लगा और शहजादी सकीना को कहा, सकीना अब तेरा भैया हुर की बीवी का लाया हुआ पानी नहीं पिएगा, वो तो साकिए कौसर के हाथों कब का सैराब हो चुका है। गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे, सबकी हाजिरी कबूल करे, सबकी मुरादें पूरी करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि।